गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं विवेक आपका विवेक गौतम 001 चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, आप सब कैसे हैं? पहले तो मुझे ये बताइए, बोलिए सभी अच्छे हो? चलिए, बहुत बढ़िया बेटा। तो आज टीचर डे के उपलक्ष्य में मैं आपको एक श्लोक बताना चाहूँगा बेटा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै से गुरुवे नमः। बच्चों, आप सभी गुरु पर अपने विश्वास रखिए और मन लगाकर बेटा आप सभी क्या करिए, पढ़ाई करिए। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा चैप्टर को। ठीक है, एक्सरसाइज ये हमारा स्टार्ट हो रहा है। देखिए, चलिए आइए, इस क्वेश्चन को बेटा समझने के लिए पहले हमें कुछ कंडीशन जाननी होगी। देखिएगा, कंडीशन में बोला जा रहा है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट को हम डी से डिनोट करते हैं और आपको बता दे बेटा, तो डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू क्या हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है ये क्या होना चाहिए, बोलिए, बोलो बेटा, 0 से बड़ा हो। तो क्या बनता है बेटा, रियल नंबर होता है। क्या होता है, बोलिए, रियल नंबर। सही है। फिर आपको बता दे बेटा, ये जो d होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल हो 0 के, तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इक्वल रियल एंड इक्वल नंबर। फिर आपको बता दें बेटा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो, छोटा हो 0 से, तो क्या होगा बेटा, तो आपको बता दें बेटा इमेजिनरी होगा, इमेजिनरी नंबर होगा वो। ठीक है, तो जब इमेजिनरी होंगे तो हमारा ये सॉल्व नहीं होगी इक्वेशन। ठीक है, वहीं पास क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। आगे हमें इक्वेशन सॉल्व करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आइए अब देखिए बेटा, ये दोनों जब कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो हमें क्या करना होगा, आगे रूट्स फाइंड करके बताना होगा। ठीक है, समझ रहे हैं? ये बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेट, अगर d जो होगा, ये d ही है बेटा, d जो होगा क्या होगा, इक्वल होगा किसके, 0 के, और d जो होगा बड़ा होगा 0 से, तब दोनों बेटा ये क्या कहलाएंगे, बड़ा होगा तो रियल नंबर होगा, और d इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, रियल एंड इक्वल नंबर होगा। ठीक है, तो चलिए आइए, इसे एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर भी आप एक बार इसे देखिए और देख करके समझने का प्रयास करिए, फिर क्वेश्चन करें बेटा। चलिए, ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। आइए क्वेश्चन की ओर आते हैं बेटा। क्वेश्चन से हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से आप इसे बेटा सॉल्व करोगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि 2x स्क्वायर माइनस 3x सॉल्व करना है हमें। तो देखिए कौन सा क्वेश्चन होगा बेटा हमारा, 2x स्क्वायर माइनस 3x है बेटा, प्लस 5 इक्वल टू कितना दिया गया है, 0 होगा। ठीक, आप इसे सॉल्व करोगे, जब 0 नहीं है, सॉल्व करोगे आप तो क्या बताओगे, ऑन कंपेयरिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। आप बोलोगे यस, यही होगा। फिर आप देखिए यहाँ से आपने बोला कि हियर a इक्वल टू क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, पुट कर लेंगे। b इक्वल टू -3 है एंड c इक्वल टू आपको 5 गिवन है। आप क्या करोगे, बाई यूजिंग डिस्क्रिमिनेट फार्मूला क्या होता है, तो d इक्वल टू, इसको हम डोनेट करते हैं बेटा कैपिटल D से, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है।
आपको पता है डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर के प्लेस पे आप लिखेंगे -3 का क्या होगा होल स्क्वायर, -4 इंटू ए के प्लेस पे आप क्या लिखोगे 2 और सी के स्थान पे 5 लिख दोगे। डी इक्वल टू क्या होगा -9, सॉरी पॉजिटिव रहेगा बेटा क्योंकि स्क्वायर है, तो स्क्वायर 3 का क्या होता है 9 आ जाएगा, -5 4 जा क्या होगा बेटा बोलो 20, 20 में इंटू कराओगे 40 आएगा। तो डी इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा -31 आ रहा है। तो आपने देखा कि जब डी जो होता है वो क्या कहलाता है, डी जब छोटा होता है 0 से तो वो क्या कहलाता है इमेजिनरी कहलाता है। तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि 10 द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इमेजिनरी। अब बस हो गया बेटा। इसके बाद अगर इमेजिनरी आ जाता तो मैंने आपको बता रखा है कि ये क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर मैं क्या करूं बोलिए एक्सप्लेन कर दूं। चलिए देखिए, आपको ये इक्वेशन दिया हुआ था 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, आपने कंपेयर कराया किससे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर कराया। तो a इक्वल टू क्या हुआ बेटा 2, b इक्वल टू -3 एंड c इक्वल टू आपको क्या मिल गया बच्चों 5 मिल गया। बाई यूजिंग डिस्क्रिमिनेट फार्मूला आपने यूज किया तो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, कंपेयर कराया तो d इक्वल टू बेटा क्या है -31। -31 क्या है निगेटिव है, और जब निगेटिव होता है तो आपको पता है बेटा कि क्या होता है डिस्क्रिमिनेट 0 होता है, ठीक। तो डिस्क्रिमिनेट से बड़ा होता है, 0 से बड़ा होता है क्या हमारी ये वैल्यू, तब इमेजिनरी आता है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू क्या दिया गया है 0 दिया गया है। यही आपका क्या है बेटा क्वेश्चन है। तो इसमें भी सेम प्रोसेस होगी हमारी कि हम कंपेयर कराएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर कराने के बाद क्या कर लेंगे बेटा इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। समझ में आया होगा आपको। देखिए आप बोलेंगे कि ऑन कंपेयरिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या दिया गया है 0 दिया गया है। यहाँ से आप बोलोगे कि हियर a इक्वल टू क्या होगा सर 3, b इक्वल टू क्या होगा तो -4 रूट 3 एंड c इक्वल टू क्या दिया गया है 4 दिया गया है। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही दिया हुआ है। अब हम इसे क्या करेंगे डिस्क्रिमिनेट से कंपेयर कराएंगे। डिस्क्रिमिनेट d इक्वल टू कितना होता है b स्क्वायर माइनस 4ac होता था। आप कंपेयर करा दोगे तो क्या आएगा d इक्वल टू b स्क्वायर कितना दिया गया है तो -4 रूट 3 का क्या हो जाएगा, आप बोलोगे होल स्क्वायर होगा सर, यस। फिर आप देखिए अंदर होगा -4 इंटू ए के प्लेस पे आप 3 लिखेंगे, c के प्लेस पे आप क्या लिखोगे बेटा 4 लिखेंगे, ठीक है। d इक्वल टू कितना आ जाएगा तो आप बोलोगे 4 4 जा 16, 16 9 जा कितना होता है बेटा बताओ, 4 4 जा 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा, 16 3 जा कितना होगा बेटा बोलिए 48 होगा, -4 4 4 जा कितना होगा 16 3 जा 48 होगा। तो d इक्वल टू क्या आ गया बेटा, यहाँ से आप बोल सकते हो कि सर 0 आ गया। आप क्या बोल सकते हैं कि सर क्या आ गया है 0 आ गया, 0 आ गया। तो आप यही बोलेंगे कि हेंस द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल एंड इक्वल। क्या है ये रियल है और क्या है इक्वल है, बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते बेटा बोलिए। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे तो आप ये कह सकते हो कि हम क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करेंगे। तो आप बोलोगे बाई
क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक क्या होता है, तो आप यही बोलोगे कि x इक्वल टू क्या होगा सर, बी स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है सर, और अपॉन में क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। आप बोलोगे x सर यही होगा, तो अब फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो बेटा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि माइनस 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट b कितना है, तो b आप बोलोगे कि 4√3 माइनस 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू क्या होगा बेटा बताइए, 4 हो जाएगा, ये रूट के अंदर है, और यहाँ 2 इंटू बेटा क्या होगा, तो आप बोलोगे 3 होगा सर। आपने देखा यहाँ से कि सर 4√3 दिया गया है, आपने यहाँ से देखा बेटा कि 4 रूट क्या दिया गया है, 3 दिया गया है, बाकी उधर का 0 हो जाएगा, तो आपने देखा 4√3 अपॉन नीचे क्या आ गया 6 आ गया, कट किया आपने, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस बोलो बेटा 2√3 अपॉन 3 हो जाएगा, और यही आपका आंसर है। तो आप बोलोगे 10 द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, माइनस 2√3 अपॉन 3, और यही आपका क्या है बेटा आंसर 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 है। समझ रहे हैं, बोलो बच्चे, कोई डाउट? नो, ठीक है। तो आप इसका क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझने का प्रयास करिए, फिर एक बार एक्सप्लेन कर दूं मैं, जल्दी करिए। तो चलिए देखिए, मैंने ये बताया बेटा आपको कि 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू क्या दिया गया है, 0 दिया गया है। आपने कंपेयर कराया, कंपेयर कराने के बाद बेटा क्या दिया गया आपको, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू माइनस 4 इंटू 3 एंड c इक्वल टू 4 है। ये देखो बेटा कांस्टेंट हमारा क्या है 4 है। कंपेयरिंग डिस्क्रिमिनेट, हमने डिस्क्रिमिनेट से क्या किया, कंपेयर कराया। डिस्क्रिमिनेट d इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। आपने बोला यस सर, कंपेयर कराने पे हमें क्या मिला, d इक्वल टू 0 मिला। आपको पता है जब d इक्वल टू 0 मिल जाता है तो रियल एंड इक्वल बन जाता है, ठीक है रूट। तो आपने यहाँ से क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a हो जाता है, ठीक है। फिर आपने क्या किया बच्चों, वैल्यू पुट किया, और वैल्यू पुट करके आपने जो रूट फाइंड किया है -2 अंडर रूट 3 अपॉन 3 आया। समझ पा रहे हैं बेटा, बोलिए आ रहा है समझ में? हाँ ठीक है। तो आइए बेटा इसी तरह एक लास्ट क्वेश्चन इसी का बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 का, इसको भी सॉल्व करके सीख जाएं। चलिए देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर इसका 3 देखिएगा। 3 में क्या बोला गया है कि 2x स्क्वायर माइनस 6x और क्या है बेटा प्लस 3 है। प्लस कितना है 3 दिया गया है। आप बोलोगे यस सर यही हमें दिया गया है। आप क्या कराएंगे यहाँ पास भी कंपेयर कराएंगे किससे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। और जब कंपेयर कराएंगे देखिए, ऑन कंपेयरिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या है 0 दिया गया है। अब जब 0 दिया गया है तो आप बोलेंगे हेयर a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -6, c इक्वल टू कितना है बेटा 3 है। आप बोलेंगे कि बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेट क्या होता है, कैपिटल D इक्वल टू क्या होगा b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ से कि b स्क्वायर कितना है, -6 का क्या है होल स्क्वायर है, -4 इंटू a कितना है 2 है, इंटू क्या है 3 है। तो कितना हो जाएगा 36 माइनस क्या होगा 4, 3 जा कितना आता है बेटा, आप बोलोगे 12, 24 होगा। 24 में अगर आप बेटा माइनस करेंगे तो 2 और ये 12 हो जाएगा। आपने देखा कि यहाँ पास क्या आ गया है, डिस्क्रिमिनेंट 12 आ गया है। जब 12 आ गया तो आप बोल पा रहे होंगे कि जो d है
वो बड़ा है किससे, 0 से बड़ा है। तो आप क्या बोलोगे, दिस दस द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रियल नंबर। बोलिए, कोई डाउट? क्या बेटा, विच प्लेस? हाँ, ये बेटा 6 का स्क्वायर माइनस में है यहाँ ना, तो माइनस में रूट के अंदर बेटा जब होता है तब क्या होता है, पॉजिटिव आता है। देखो यहाँ पास से -6 इंटू -6 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 6 6 जा 36 आएगा, पॉजिटिव होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, आप माइनस माइनस निगेटिव ना बना देना, समझ रहे हो? बोलिए, और किसी बच्चे को डाउट? हाँ, ये क्या है, डी जो है बेटा बड़ा है किससे, 0 से बड़ा है। देखो यहाँ क्या आया वैल्यू, 12 आया है। आइए अब आगे देख लो बेटा, सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करेंगे बाय यूजिंग, क्या बोलोगे, क्वाड्रेटिक 21 क्वाड्रेटिक फार्मूला। बच्चे को पता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है सर, होता है कि नहीं, अपॉन 2a हो जाएगा। आप बोलोगे बिल्कुल सर यही होगा, और हम इसके में वैल्यू पुट कर देंगे। तो वैल्यू पुट करोगे आप, बोलिए, वैल्यू पुट करेंगे तो आप ये बोल सकते हैं कि x इक्वल टू -b के प्लेस पे सर -6 दिया गया है, प्लस माइनस अंडर रूट -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए के प्लेस पे 2, सी के प्लेस पर बेटा 3 है, और अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 होगा। बोलिए, आप बोलोगे यस सर। 36 प्लस माइनस यहाँ कितना आएगा बेटा, तो रूट के अंदर क्या होगा, 12/4 होगा। तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि क्या होगा, 36 प्लस माइनस रूट से बाहर निकालोगे अगर बेटा तो क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि सर 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट क्या बचेगा यहाँ पास, 3/4 बचेगा। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ से कि 4 से अगर इसको कट करते हैं, देखो बेटा 4 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 4 9 जा ये हो जाएगा, बोलो। अब 4 से इसको करेंगे तो क्या होगा बेटा, इसको कट करोगे कितना आएगा, तो 2 बचेगा नीचे। तो x इक्वल टू क्या होगा, 9 प्लस माइनस, ये तो कट जाएगा बेटा, √3 अपॉन क्या बचाएगा, बोलिए, 2 बचेगा। बोलिए बेटा, यही बचेगा कि नहीं? आप बोलोगे यस सर यही आएगा। बोलिए, बट एक प्रॉब्लम है, ये 36 कैसे आ जाएगा बेटा, ये तो 6 ही रहेगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसे 6 लिखने में क्या दिक्कत है बेटा आपको, आप लोग बता भी नहीं रहे हो क्या प्रॉब्लम है। बोलिए, तो जब इसे आप कट करोगे, डिवाइड कराओगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस माइनस और अंडर रूट 3 अपॉन कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यही आपका क्या होगा बेटा, आंसर होगा। बोलिए, तो आप यहाँ से लिख सकते हो 10 द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा बेटा, तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन क्या आ जाएगा, 2 होगा, और यही क्या है बेटा आपका आंसर है। एक बार आप इसे क्या करिए बेटा, देख लीजिए, फिर मैं आपको क्या कर दूं बेटा, एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है। बोलिए, कोई डाउट? आइए देखिए बेटा, पहले बताइए। ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, देखिएगा। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0 था, ठीक है, यही हमें इक्वेशन दी गई थी। हमने क्या किया, ऑन कंपेयरिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या बोला हमने बेटा, बोलिए, 0 की इक्वल कर दिया। और जब 0 की इक्वल कर दिया तो क्या हुआ बेटा, हमने डिस्क्रिमिनेट का फार्मूला कंपेयर करा करके बेटा डिस्क्रिमिनेट का फार्मूला पुट किया, और जो d था हमारा क्या आया, 0 से बड़ा आया। 0 से बड़ा होने पर क्या होता है, रियल नंबर होता है, आप जानते हो। और क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है।
तो आपने क्या किया बेटा, वैल्यू पुट की। वैल्यू पुट करने के बाद आपने कहा 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12/4 होता है, x इक्वल टू 6 प्लस माइनस 2 रूट 3/4, और इसको हमने क्या किया बेटा, डिवाइड करा दिया। तो 6 को, अब आप नीचे देख रहे हो ये दोनों के होंगे बेटा, तो आप 6 में इसको कट किए बेटा, तो क्या हुआ 3 जा 2 जा, और इससे भी कट किया बेटा तो 1 जा 2 जा, तो 1 तो लिखा नहीं जाता, हमने क्या लिखा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3/2, और यही बेटा आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, बोलिए बेटा, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आती है, आप सीख पा रहे हैं इससे, तो थोड़ा सा इसको बेटा मूव ऑन करिए, आगे बढ़ाने का, शेयर करने की कोशिश करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखें, क्योंकि आपके पेपर बेटा जल्द ही होने वाले हैं। ठीक है, आप जितना जल्दी आप इसे सीखोगे और बाकी दोस्तों तक पहुँचाओगे तो क्या होगा, उन्हें भी सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू क्लास।